Hello friends, welcome to Bachcha Classes. I am Bachcha sir, director of Bachcha Classes. But look, we have started to study our first chapter of Maths Part 1. Its name is Sets. बच्चों लोग इस चैप्टर में हमने प्रीवियस लेक्चर्स में क्या देखा है? What is set? Set किसको बोलते हैं? What is the meaning of this symbol and this symbol? बच्चों लोग इसका मतलब क्या है? सपोज हियर इट इज 5 एंड हियर इट इज n, तो हम इसको क्या बोलते हैं? 5 इज एलिमेंट ऑफ सेट n, और अगर यहाँ ऐसा कुछ है तो -2 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट n. तो बच्चों लोग इसका मतलब और इसका मतलब क्या होता है? इज एलिमेंट ऑफ, और इसका मतलब है इज नॉट द एलिमेंट ऑफ, या से बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू. तो बच्चों इसका हमने मीनिंग देखा था इन सिंबल्स का, और सेट लिखने के, सेट राइट करने के मेथड्स भी देखे थे. उसमें एक थी लिस्टिंग मेथड जिसको हम रोस्टर मेथड भी बोलते हैं. दूसरी थी बच्चों लोग रूल मेथड, या इसको हम सेट बिल्डअप फॉर्म भी बोलते हैं. तो बच्चों लोग हमने स्टार्ट किया था सॉल्व प्रैक्टिस सेट 1.1 को सॉल्व करने के लिए, और उसमें से 4 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर भी लिए थे. तो बच्चों लोग लेट अस सॉल्व द रिमेनिंग 5th क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट. तो चलो सॉल्व करते हैं 5th क्वेश्चन को. बच्चों लोग 5th क्वेश्चन का टाइटल है राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग रूल मेथड. राइट द फॉलोइंग सेट्स, write the following sets using rule method. Using rule method. तो बच्चे लोग लास्ट क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस सेट 1.1 टाइटल इज राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग रूल मेथड. तो बच्चे लोग चलो फर्स्ट सब क्वेश्चन, a इक्वल टू, सेट का नाम है a और इसके एलिमेंट दिए गए हैं 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 and 100. तो चलो सेट मेंबर्स है 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 एंड 100. बच्चों लोग इस सेट को जो ऑलरेडी कौन से मेथड में है? तो लिस्टिंग मेथड में है. ये क्या है? सेट लिखने की लिस्टिंग मेथड है, रोस्टर मेथड है. सेट इज गिवन इन द लिस्टिंग मेथड. लिस्टिंग मेथड में दिया गया है सेट, और उसको हमें कन्वर्ट करना है कौन से? रूल मेथड में. तो चलो बच्चों लोग इसी को ही हम रूल मेथड में इस सेट को लिखते हैं. सॉल्यूशन, बच्चों लोग रूल मेथड में सेट लिखते टाइम भी सेट का नाम तो लगेगा ही. सेट का नाम ए है, नेम ऑफ द सेट, इक्वल टू रूल मेथड हो या लिस्टिंग मेथड हो, सेट तो लिखना है कर्ली ब्रैकेट में, कर्ली ब्रैकेट में लिखना है. ओके, कर्ली ब्रैकेट. देन बच्चों लोग इन रूल मेथड वी नीड अ कॉमन मेंबर ऑफ दैट सेट. तो एक कॉमन मेंबर हम लेते हैं. सपोज x इज देयर, जनरल मेंबर से कॉमन मेंबर, कॉमन नहीं जनरल मेंबर. चलो तो एक रिप्रेजेंटेटिव ले लिया उनका, x इज व्हाट? जनरल मेंबर ऑफ दिस सेट. देन बाद में कॉलन यूज करना पड़ता है, यूज कॉलन, एंड देन एक्सप्लेन x. व्हाट इज x? एक्सप्लेन इट. जिस प्रॉपर्टी से ये मेंबर्स गैदर हुए हैं, कलेक्ट हुए हैं, तो उस प्रॉपर्टी को, उस रूल को एक्सप्लेन करना होता है. तो रूल मेथड से लिखते टाइम भी सेट का नाम लगता ही है, इक्वल लगता ही है. सेट लिखा जाता है कर्ली ब्रैकेट में, एक ले लिया, फिर एक जनरल मेंबर रिप्रेजेंटेटिव ले लिया, x, बाद में आता है कॉलम. अब x को एक्सप्लेन करना होता है, अब x को एक्सप्लेन करना है. तो x इक्वल टू, तो बच्चों लोग ये सब क्या है? स्क्वायर्स है. ये सब क्या है? स्क्वायर्स है. तो चलो फॉर्मूला दे देते हैं, x इक्वल टू n स्क्वायर.
एक फॉर्मूला बना लिया, these are all what squares। तो x इक्वल टू n स्क्वायर, जहां बच्चे लोग n क्या है, तो n नेचुरल नंबर है, तो n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और ये सभी स्क्वायर से क्या, सभी नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर से क्या नहीं, तो हमें 100 को रुकना भी है। 100 इज व्हाट, स्क्वायर ऑफ 10। तो बच्चों लोग ये लास्ट वाला जो है वो है स्क्वायर ऑफ 10, तो हमें 11 वाला स्क्वायर नहीं चाहिए। तो बच्चों लोग n शुड बी लेस देन व्हाट, 11। n 11 से छोटा भी हो, क्योंकि अगर हम n स्क्वायर 11 का स्क्वायर करते हैं तो 121 आ जाएगा, और 121 हमें दिया नहीं है, हमें 100 को ही रुकना है। तो बच्चों लोग ये हुआ अपना रूल मेथड में सेट कन्वर्ट करके। तो रूल मेथड में भी लिखते टाइम क्या, सेट का नाम ले लिया, इक्वल करली ब्रैकेट, एक फिर क्या सभी के लिए एक जनरल मेंबर कॉमन मेंबर ले लिया, x बाद में कॉलन, और x को एक्सपेंड करना होता है। तो x इज व्हाट, दीज आर ऑल स्क्वायर्स, सो आई हैव टेकन x इक्वल टू n स्क्वायर। फॉर्मूले में लिखना आसान हो जाता है, x इक्वल टू n स्क्वायर। n नेचुरल सेट का मेंबर है, n बिलोंग्स टू n, और बच्चों लोग n इज व्हाट, n इज लेस देन 11। 11 का स्क्वायर किया तो 121 हो जाएगा, 121 हमें दिया नहीं है, तो बच्चों लोग हमें रुकना है 11 के पहले ही, तो n लेस देन 11। कोई बच्चा, कोई क्लेवर बच्चा ऐसे भी लिख सकता है n लेस देन इक्वल टू 10, तो भी चलेगा, क्योंकि ये सिंबल का मतलब होता है n इज लेस देन 11, और इसका मतलब होता है लेस देन इक्वल टू। लेस देन भी है और इक्वल भी है, दोनों लेस देन और इक्वल भी चलता है इस सिंबल में। तो बच्चों लोग ये रहा अपना फर्स्ट सब क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन 5। चलो बच्चों लोग सॉल्व करते हैं सेकंड को। बच्चों लोग सेकंड में दिया गया है, सेट का नाम है B, और मेंबर्स दिए हैं 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 and 48. Members are these 6, 12 to 48. तो बच्चों लोग चलो इसको भी हम कन्वर्ट करते हैं रूल मेथड में। दिस इज गिवन इन व्हाट, लिस्टिंग मेथड। ये भी सेट लिखने की मेथड ही है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिस्टिंग मेथड। अभी उसको कन्वर्ट करना है हमें रूल मेथड में या सेट बिल्डर फॉर्म में। तो बच्चों लोग रूल मेथड में भी नाम तो लगेगा ही, इक्वल लगेगा, करली ब्रैकेट लगेगा, एक उनका रिप्रेजेंटेटिव लगेगा, दैट इज जनरल मेंबर लगेगा, x बाद में कॉलन आएगा, और x क्या है इसको एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज x, x को एक्सप्लेन भी करना है। बच्चों लोग रूल मेथड में नाम, इक्वल, करली ब्रैकेट, देन एक जनरल मेंबर, बाद में कॉलन, और वो जनरल मेंबर क्या है, रिप्रेजेंटेटिव क्या है, उसको एक्सप्लेन करना है। तो बच्चों लोग यहाँ भी मैं फॉर्मूला बना लेता हूँ, x इक्वल टू, बच्चों लोग वॉच दीज नंबर्स, दे आर व्हाट, दे आर इन द टेबल ऑफ 6, सभी 6 के मल्टीपल्स है, सब नंबर्स क्या है, 6 के मल्टीपल्स है। तो बच्चों लोग x इक्वल टू 6 के मल्टीपल हम ऐसे लिखते हैं 6n, 6 के मल्टीपल लिख देते हैं x इक्वल टू 6n, और बाद में हमें n को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अभी n बिलोंग्स टू व्हाट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, n नेचुरल है क्योंकि हमें सब पॉजिटिव नंबर चाहिए, तो n बिलोंग्स टू n, एंड बच्चों लोग n 6 के सभी मल्टीपल्स नहीं है, 48 के बाद भी 6 के मल्टीपल्स हैं, 54 है, 60 है, 66 है, इनफाइनाइट मल्टीपल्स और भी बाकी है। तो बच्चों लोग हमें n को कंट्रोल करना पड़ेगा, n को 48 के आगे मींस 6n, 6 8 जा 48, 6 8 जा 48। तो बच्चों लोग हमें n को लेस देन 9 में रखना पड़ेगा। n इज लेस देन 9 मींस 6 9 जा कितने बन जाएंगे, 54, और हमारे पास 54 नहीं है, 48 ही लास्ट मेंबर है। तो बच्चों लोग x इक्वल टू 6n, n बिलोंग्स टू n, और n को क्या लेस देन 9 भी रखना है। कोई बच्चा बोलेगा सर ऐसा लिखा तो चलेगा क्या, n लेस देन इक्वल टू 8, तो ये भी चलेगा क्योंकि यहाँ n लेस देन और इक्वल भी है, मींस इक्वल वाला भी चलेगा, 8 भी चलेगा, और लेस देन 8 वाले भी चलेंगे। तो बच्चों लोग
You may write n less than 9 or n less than equal to 8, your choice. तो बच्चों इस सेट को हमने रूल मेथड में कैसे कन्वर्ट किया? सेट का नाम, इक्वल, करली ब्रैकेट, एक जनरल मेंबर, बाद में कॉलन, और बाद में इस जनरल मेंबर को एक्सप्लेन करना होता है कि किस प्रॉपर्टी से ये सभी मेंबर्स कलेक्ट हुए हैं। तो चलो ये सब 6 के मल्टीपल्स थे, तो x इक्वल टू क्या बना लिया? 6n, छोटा सा फॉर्मूला बना लिया। 6n, n क्या है? तो नेचुरल नंबर है, और n लेस देन 9 भी है, क्योंकि हमें 6 9 54 नहीं चाहिए, यहाँ 48 को ही कंट्रोल किया है, तो n लेस देन 9, तो 6 9 54 और 54 हमें नहीं चाहिए, 48 को ही हमें कंट्रोल करना है। तो चलो थर्ड में है, सेट का नाम दिया हुआ है C, और मेंबर्स आर गिवन कैपिटल S M I L E, तो ये मेंबर्स है। तो चलो इसको भी कन्वर्ट कर देते हैं रूल मेथड में। नाम लगेगा ही, इक्वल, करली ब्रैकेट लगेगा ही, बाद में लगेगा एक कॉमन मेंबर, चलो कॉमन मेंबर ले लिया x, कॉलन, बाद में x को एक्सप्लेन करना है, कॉमन मेंबर, देन कॉलन, देन व्हाट इज x, x क्या है, x को एक्सप्लेन करना है। तो चलो अगर SMILE को देखा तो आप भी क्या करेंगे? स्माइल करेंगे, क्योंकि ये क्या है? These are the letters of the word what? Smile. Smile के वर्ड्स है वो। तो चलो x को एक्सप्लेन करो। x is a letter. x is a letter of the word, कौन से वर्ड के लेटर से? चलो वो of the word smile. तो x क्या है? तो x is letter. काहे का लेटर? लेटर ऑफ द वर्ड स्माइल। स्माइल वर्ड में जो लेटर्स हैं तो वो है वो। तो चलो इस सेट को हमने कैसे कन्वर्ट किया रूल मेथड में? C इक्वल टू करली ब्रैकेट, देन जनरल मेंबर x, कॉलन, बाद में x क्या है उसको एक्सप्लेन करो। x इज लेटर ऑफ द वर्ड स्माइल। चलो फोर्थ वन में सेट का नाम है D, और D में चलो तुम्हारे फेवरेट मेंबर्स है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो चलो डी सेट दिया गया है, जिसके मेंबर्स हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। दिस इज व्हाट? दिस इज लिस्टिंग मेथड, रोस्टर मेथड। उसको कन्वर्ट करना है हमें अब रूल मेथड में। रूल मेथड में भी चलो नाम, इक्वल और करली ब्रैकेट लगेगा ही। इसके बाद आता है उनका एक जनरल मेंबर, चलो जनरल मेंबर ले लिया x, कॉलन, x की जगह आपको चाहे वो लेटर आप यूज कर सकते हो। x को इट्स योर चॉइस, आपको z लेना है z, y लेना है y, a to z कौन सा भी लेटर ले सकते हो। चलो z, बाद में z को एक्सप्लेन करना है, व्हाट इज z। तो चलो z क्या है? इट इज डे, these are what days, it is day of a week। ये क्या है? वीक के डेज होते हैं। तो z is a day of a week। तो ये बच्चों क्या है? डेज है, डेज ऑफ अ वीक है। सेट का नाम इक्वल, देन करली ब्रैकेट, देन एक जनरल मेंबर, कॉलन, और बाद में जनरल मेंबर क्या है उसको एक्सप्लेन करना होता है। बच्चों लोग एक सब क्वेश्चन, सेट का नाम यूज किया है अभी x, और मेंबर्स दिए हैं A, E एंड T।
मेंबर्स आर AET। इसको कन्वर्ट करना है बच्चे लोग रूल मेथड में। सॉल्यूशन रूल मेथड में भी सेट का नाम इक्वल करली ब्रैकेट कॉमन मेंबर, चलो मैं इधर ले लेता हूं, चलो कॉमन मेंबर ले लेता हूं, एंड दैट इज जनरल मेंबर ले लेता हूं मैं, एंड बाद में कॉलन, और एम को एक्सप्लेन भी करना है, व्हाट इज एम। तो बच्चों लोग एम इज व्हाट, चलो AET यूज करके कौन से वर्ड्स बनते हैं, देखो दीज आर द लेटर्स ऑफ द वर्ड। AET से कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं बच्चों लोग, AET से ईट भी बनता है, ईट भी वर्ड है, एट भी उसका पास्ट टेंस है, ये भी क्या है, वर्ड ही है बच्चों लोग। TEA, टी के अंदर भी वही वर्ड्स आते हैं AET। तो वी कैन से एम इज वर्ड, एम इज लेटर ऑफ द वर्ड, इसमें से कौन सा भी लिखा तो भी चलेगा। तो बच्चों लोग x इक्वल टू एम, M is a letter. M is a letter of the word. Of the word. बुक में उन्होंने लिया है EAT, eat. तो हम भी ET ले लेते हैं, लेकिन बच्चों लोग you can use ATE or you can use TEAT also. It's our choice. तो बच्चों लोग ये था 5th क्वेश्चन, जिसमें 5 सब क्वेश्चंस थे, उनको सभी को हमने सॉल्व किया। बच्चों लोग यहां जो भी ये जनरल मेंबर होता है उसको एक्सप्लेन करते टाइम हमें प्लूरल में नहीं सिंगुलर में एक्सप्लेन करना होता है। एम इज अ लेटर, एम इज अ लेटर, यहां X is a letter, Z is a day, because it is representative of all. तो बच्चों लोग ये अपना 5th क्वेश्चन। चलो बच्चों लोग इसके बाद है थ्योरी, तो अभी थ्योरी को स्टडी करते हैं। बच्चों लोग स्टडी करते हैं सेट के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स, जैसे सेट्स लिखने के 2 तरीके थे, 2 मेथड्स। फर्स्ट इज लिस्टिंग मेथड और सेट रोस्टर फॉर्म, सेकंड इज रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। वैसे बच्चों लोग अभी स्टडी करना है हमें टाइप्स ऑफ सेट्स। तो बच्चों लोग फर्स्ट टाइप सेट का फर्स्ट टाइप है बच्चों लोग सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट फर्स्ट टाइप है सेट का सिंगलटन सेट। बच्चों लोग ये तो नाम ही बता देता है व्हाट इज सिंगलटन सेट। जिस सेट में सिर्फ क्या सिंगल मेंबर हो, जिस सेट में सिंगल ही मेंबर है, तो बच्चों लोग उसको क्या बोलेंगे हम, सिंगलटन सेट। नाम ही काफी है सिंगलटन सेट एक्सप्लेन करने के लिए। A set consisting of a single element, a set which consists one and only one element is called what, singleton set। तो बच्चों लोग a set consisting of a single element, a set consisting of a single element is called the singleton set। चलो जिस सेट में सिर्फ एक मेंबर है उसको क्या बोलेंगे हम, सिंगलटन सेट। जिस सेट में सिर्फ सिंगल एलिमेंट है उसको क्या बोलेंगे हम, सिंगलटन सेट। जैसे कि सपोज A is set of natural numbers, A is set of natural numbers का सेट है, लेकिन numbers less than what, 2, 2 से छोटे,
लेस देन 2। तो बच्चों लोग नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर्स स्टार्ट ही होते हैं 1 से, और 1 से स्टार्ट और लेस देन 2, लेस देन 2, 2 से छोटे। तो बच्चों लोग ए में कौन से मेंबर आएंगे? ए में लेस देन 2 मतलब सिर्फ क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो इस सेट में कितने मेंबर हुए? एक ही मेंबर हुआ। तो बच्चों लोग इसको क्या बोलेंगे हम? सिंगलटन सेट। ऐसे ढेर सारे सेट्स लिख सकते हैं बच्चों लोग। बी इज सेट ऑफ होल नंबर्स, बी इज सेट ऑफ होल नंबर्स, B is set of whole numbers but less than 1, less than 1। बच्चों लोग होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर्स स्टार्ट होते हैं 0 से, लेकिन हमें लिखना है लेस देन 1, 1 से छोटा कौन है बच्चों लोग? तो 0 है। तो बी सेट में कौन से मेंबर आएंगे? सिर्फ 0 आएगा। तो इट इज व्हाट? सिंगलटन सेट, एक मेंबर है उसके अंदर। ऐसे आप कितने भी सेट्स लिख सकते हो। जैसे C is set of integers, C is set of integers, neither positive nor negative, पॉजिटिव भी नहीं है निगेटिव भी नहीं है। बच्चों लोग अगर हमने इंटीजर्स का सेट लिया और क्या बोला आगे चल के? C is set of integers, neither positive, पॉजिटिव भी नहीं है और नॉट नेगेटिव, नेगेटिव भी नहीं है। तो इंटीजर्स में बच्चों लोग नेगेटिव भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं और 0 भी आता है, लेकिन हमने कंडीशन डाल दी है नाइदर पॉजिटिव, पॉजिटिव लेने नहीं, नाइदर नेगेटिव, नेगेटिव भी लेने नहीं है। तो सिर्फ बचेगा कौन बच्चों? 0 बचेगा। तो सिंगलटन सेट हम किसको बोलेंगे बच्चों लोग? द सेट व्हिच कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड व्हाट? सिंगलटन एलिमेंट। हम उसको बोलेंगे सिंगलटन सेट। सिंगल एलिमेंट वाला सेट, उसका नाम रहेगा बच्चों लोग सिंगलटन सेट। बच्चों लोग सेट का दूसरा टाइप है एम्प्टी सेट और नल सेट। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, इसको नल सेट भी बोलते हैं। एम्प्टी सेट या नल सेट। बच्चों लोग जैसे सिंगलटन सेट नाम ही काफी था, वैसे यहां भी एम्प्टी सेट नाम ही काफी है। जो सेट एम्प्टी है, खाली है, उसको क्या बोलेंगे हम? एम्प्टी सेट या क्या बोलेंगे? नल सेट। तो बच्चों लोग एम्प्टी सेट इफ देयर इज नॉट अ सिंगल एलिमेंट इन द सेट which satisfies the given condition, then it is what? Empty or say null set. If there is not a single element, if there is not a single element, if there is not a single element which satisfies the given condition, चलो, if there is not a single element which satisfies the given condition, then it is called as empty set or null set. Then it is called empty, khali, empty set or null set. Empty set or null set. But chalo, it is denoted by empty set को denote किया जाता है. It is denoted by only empty curly bracket. Empty, इसमें कुछ भी नहीं है. और जिस सिंबल से, जिसको हम बोलते हैं phi, जिसको बोलना है चलो phi. Empty set is denoted by empty curly bracket or say phi. This is symbol of what? Empty set and इसको बोलते हैं phi. चलो empty set के कुछ examples. Empty set मेंबर ही आने नहीं चाहिए. ऐसे कुछ एग्जांपल्स ले लो कि जिसमें मेंबर्स मिलेंगे ही नहीं. जैसे set of all natural numbers, set of all natural numbers less than 1
अगर हम एक से छोटे नेचुरल नंबर लेते हैं तो एक से छोटे नेचुरल नंबर है ही नहीं, तो ये सेट क्या रहेगा बच्चों, खाली रहेगा, इसके अंदर कुछ मेंबर्स नहीं आएंगे। ए इज सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, लेकिन लेस देन 1 डाल दिया, लेस देन 1। यू मे से बी इज सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स, बी इज सेट ऑफ होल नंबर्स, लेकिन कंडीशन डाल दी लेस देन 0 वाली, लेस देन 0 वाली, लेस देन 0। तो इसके अंदर कुछ मेंबर्स मिलेंगे ही नहीं, तो बच्चों लोग ये क्या रहेंगे, एम्प्टी सेट रहेंगे। और एक बोलता हूं, चलो एग्जांपल। बच्चों लोग C is set of all boys, C is set of all boys in गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल। बच्चों लोग मैं सेट ऑफ बॉयज बना रहा हूं, C is set of boys, लेकिन कहां से, C is set of boys in गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल। अभी गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में तो गर्ल्स मिलेंगी, बॉयज तो मिलेंगे नहीं, तो फिर ये भी क्या रहेगा बच्चों लोग, एम्प्टी सेट रहेगा। तो ऐसा सेट कि जिसके अंदर कुछ मेंबर्स है ही नहीं, उसको क्या बोलेंगे हम, एम्प्टी सेट और नल सेट। ढेर सारे एग्जांपल्स बन सकते हैं उसके भी। तो बच्चों लोग ये था सेकेंड टाइप अपना एम्प्टी सेट। इसके बाद में आते हैं बच्चों लोग फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट। उनके भी नाम ही बोल देते हैं कि ये सेट क्या है। तो बच्चों लोग फाइनाइट सेट को देखते हैं आप, फाइनाइट सेट थर्ड टाइप, फाइनाइट सेट। बच्चों लोग जिस सेट के मेंबर्स क्या हो, फाइनाइट हो, मींस जिनको हम काउंट कर सकते हैं, लिमिटेड मेंबर्स है, तो इस सेट को हम बोलेंगे फाइनाइट सेट। इफ अ सेट is null set even, it is also finite set, क्योंकि null set के भी मेंबर्स हम काउंट कर सकते हैं ना। null set में मेंबर्स कितने हैं, कुछ भी नहीं है, 0 मेंबर्स हैं, तो उसको भी काउंट कर लिया, कितने मेंबर है null set में, तो 0 मेंबर्स है। तो null set भी क्या होता है, फाइनाइट सेट ही होता है। तो बच्चों लोग फाइनाइट सेट हम किसको बोलेंगे, इफ अ सेट इज null set or number of elements are limited and countable, number of elements in that set are what, limited and countable, then it is called finite set। बच्चों लोग नल सेट भी क्या होता है, फाइनाइट सेट ही होता है, क्योंकि नल सेट में कितने मेंबर्स आते हैं, कुछ भी नहीं, मतलब क्या, 0 मेंबर्स हैं, 0 को हम काउंट कर सकते हैं। तो फाइनाइट सेट हम किसको बोलते हैं, तो बच्चों लोग इट इज अ सेट, इट इज नल सेट और number of elements are limited and countable, then it is called as finite set। बच्चों लोग finite set, if a set is null set, if a set is null set, वो null रहा, empty रहा तो भी चलेगा। if a set is null set or number of elements or number of elements are limited and countable, limited and countable। तो चलो, if a set is null set or number of elements are limited and countable, then it is a finite set, then it is a finite set। तो चलो, फाइनाइट सेट के ढेर सारे एग्जांपल्स आप दे सकते हो, जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, 10 के नीचे वाले नेचुरल नंबर्स तो लिमिटेड है, कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, लेस देन 10 तो 9 तक ही जाना है। सेट ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स, ओनली 2 डिजिट लिए, सेट ऑफ ऑल 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स, 2 डिजिट वाले लिए और क्या, नेचुरल ले लिए। तो 2 डिजिट वाले नेचुरल नंबर्स कहां से शुरू होंगे, 10 से, 10 11 12, और लास्ट वाला 2 डिजिट नेचुरल नंबर कौन सा मिलेगा बच्चों लोग, 99 मिलेगा। तो 10 से शुरू होके 99 तक
बच्चे लोग मेंबर्स क्या है, लिमिटेड भी है, काउंटेबल भी, काउंट भी कर सकते हैं। तो बच्चे लोग फाइनाइट सेट ऐसा सेट कि जो एक तो क्या हो, नल हो, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर लिमिटेड एंड काउंटेबल, तो इट इज फाइनाइट सेट। इफ the members elements are countable, then it is what, finite set, otherwise it is what, infinite set। तो चलो फाइनाइट सेट के भी ढेर सारे एग्जांपल्स आप लोग दे सकते हो। तो चलो नाउ इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट के अपोजिट में क्या है, इनफाइनाइट है। इफ the number of elements are not limited, are unlimited and uncountable। यहां क्या है बच्चों, फाइनाइट में elements are limited, number of elements are limited and countable। infinite में opposite होगा, number of elements are unlimited and uncountable, then it is what, infinite set। तो चलो infinite, if number of elements are, फाइनाइट में थे लिमिटेड एंड काउंटेबल, यहां होंगे आर अनलिमिटेड एंड अनकाउंटेबल, देन इट इज इनफाइनाइट सेट। और बच्चों इसके ढेर सारे एग्जांपल्स आप लोग दे सकते हो। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 ऑनवर्ड्स इंफिनिटी तक जाएंगे। सेट ऑफ होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होंगे और इंफिनिटी तक जाएंगे। सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स, दीज आर व्हाट, इनफाइनाइट सेट्स। If number of elements are unlimited and uncountable, then it is what, infinite set। जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम काउंट नहीं कर सकते, उसको क्या बोलेंगे बच्चों लोग, इनफाइनाइट सेट। और बच्चों लोग लास्ट का एक टॉपिक ले लेते हैं, इक्वल सेट्स। बच्चों लोग दो सेट्स इक्वल कब होंगे, when two sets are equal। Suppose A and B are two sets. If A and B are two sets, all the members of set A are in set B, and all the members of set B are in set A, then these two sets are called as equal sets। Equal sets हम कब बोल सकते हैं उनको, if all the members of set A are in set B and all the members of set B are in set A, then बच्चों लोग उनको हम बोल सकते हैं equal sets। Two sets A and B, two sets A and B, are said to be equal sets, if all the members of set A are in set B and all the members of set B are in set A, then what, A and B are equal sets। ये शुरुआत में है ही। बच्चों लोग two sets A and B are said to be equal। Two sets A and B are said to be equal if all the members of set A are in set B and all the members of set B are in set A। जैसे कि बच्चों लोग समझो A is the set of, suppose all x such that x is a letter, x is a letter in the word, x is a letter in the word T।
and B is the set of all y such that y is a letter in the word EAT, eat. तो बच्चों लोग जब आप सेट ए बनाएंगे तो सेट ए के अंदर कौन से एलिमेंट्स होंगे? ई होगा, ए होगा और टी होगा। सेट बी बनाएंगे तो सेट बी के अंदर भी कौन से एलिमेंट्स हैं? वही एलिमेंट्स है जो टी के अंदर में, जो टी सेट वाले मेंबर्स है वही ईट वाले भी मेंबर्स है। तो बच्चों लोग ए एंड बी सेट के मेंबर्स कैसे हैं? सेम। ऑल द मेंबर्स ऑफ सेट ए आर इन सेट बी and all the members of set B are in set A, then in sets को बच्चों लोग हम क्या बोलेंगे? इक्वल सेट्स। तो बच्चों लोग ये थी अपनी थ्योरी। बच्चों लोग अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया, इसको लाइक करो, अपना जो चैनल है बच्चों क्लासेस उसको सब्सक्राइब करो, और जो भी तुम्हारे फ्रेंड्स हैं 9th में जिनके स्कूल्स क्लासेस चालू नहीं है, तो बच्चों लोग उनको भी स्टडी करने के लिए ये वीडियो लिंक उनको भी शेयर करो। तो फ्रेंड्स, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। तो बच्चों लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में।